નમસ્કાર મિત્રો, હું વૈદેહી પટેલ, અશ્વમેઘ વિદ્યાલય. તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 1માં પત્ર વ્યવહારોમાં હવે આવે છે नंबर 4 अनुमति पत्र यानी कि परमिशन. अनुमति मांगना यानी परमिशन मांगना. तो प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र. जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 दिसंबर 2011. पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम. आपका पत्र मिला. सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई. आप मेरी जरा भी चिंता न करें. आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं. मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ. स्कूल बस की व्यवस्था की गई है. यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा. इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेगा. मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में आने वाले हैं. मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ. आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपया करें. पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम. सोनल को मेरा प्यार. आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश. ये परमिशन रमेश ने मांगे है उसके पिता के पास से कि मैं कहाँ जाने वाले हैं, वो अजंता इलोरा की गुफा देखने के लिए. तो वो पिकनिक जा सकता है, ऐसी परमिशन लेटर उसने उसके पिता को लिखा. प्रार्थना पत्र. छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र. देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011. सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर. आदरणीय गुरुदेव यानी टीचर, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है. मैं उसका एकलौता भाई हूँ. हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं है. फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा. पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र में साथ भेज रहा हूँ. आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपया करेंगे. इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा. आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A. इसके शब्दार्थ है एकलौता यानी अकेला, फलतः એટલે परिणामतः, धूम यानी धूमधाम, अवकाश यानी छुट्टी. ओके, आगे 6 कार्यालयी पत्र. स्वाध्याय अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र. किसी कार्यालय कचेरी में हमें पत्र एप्लीकेशन लिखनी है, तो किस तरह से आप लिखोगे? तो ये एप्लीकेशन किसकी है? जिस जगह पे गंदगी फैली हुई है वो इसमें शिकायत करनी है. तो ऐसा एक पत्र यानी एक लेटर है. तारीख 20 मई 2011. सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका, बड़ौदा. मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ. यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से
साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास में कूड़ेदान यानी डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ोदरा। आगे का पत्र जो है वो है व्यवसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपया करें। नन्हा कोश, नालंदा विशाल शब्द सागर, बृहद हिंदी शब्दकोश, साहित्यिक मुहावरा लौकिक कोश। श्री ये जो नाम है उसके जो लिखा है जिसने उसका नाम है। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यू पब्लिक पोस्ट से भेज। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे कि अब आएगा डायरी लेखन। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी यानी कि दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी या जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप में उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनै बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं की अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010, जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की अथल पुथल
उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए थे परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। मित्रों, आज हम लोगों ने बहुत सारे पत्र लिखे। डायरी लेखन, हमें डायरी में किस तरह से रूटीन लिखना है। कई लोग हैं जिसकी आदत है वो जो डायरी में लिखते हैं। शायद आपके पापा भी हर दिन का जो इतना खर्चा होता है ना, कोई खर्चा भी लिखता है कि हाँ भाई दिन में कितने खर्चे हुए, तो पूरा वीक में कितना हुआ, पूरे महीने में कितना हुआ, फिर पूरे साल में टोटल मार के कितना हुआ, है ना बच्चों। किसी ना किसी कोई ना कोई घर में कोई अपने लिए लिखता है, कोई पूरा रूटीन लिखता है या फिर कोई खर्चा लिखता है ना। तो आपको जो अभ्यास है वो आपको होमवर्क करना है और स्वाध्याय जो है वो भी आपको होमवर्क करना है। ये मातृभाषा यानी हमारी गुजराती में हमें अनुवाद करके लिखना है। योग्य विस्तार, पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें, ये हमें मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।